डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे ना हम राइट पाथ पर हैं और हमारी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। ठीक है, अब ये बात तो मान के चले कि मैनिफेस्टेशन जो है ना, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। यानी कि हम हर चीज़, जो कुछ भी हम मन में सोच रहे होते हैं, जो कुछ भी हमारी पैरेलल रियलिटी होती है ना, हम उसको सच होते हुए देख लेते हैं। यानी कि इवन अगर हमारी जो पैरेलल रियलिटी में, यानी कि अगर हम मन में कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो वही एक्सपीरियंसेस रिपीट होते हैं। ठीक है, अब हमको ये भी समझ में आ गया है कि अगर हम अपनी पैरेलल रियलिटी में, यानी कि मन में कुछ ऐसी रियलिटी क्रिएट कर लें जिसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर हैं, तो हम उस चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं। यानी कि अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन अगर हम डिज़ाइन कर लें तो हम उस चीज़ को आसानी से अचीव कर सकते हैं। मगर ये कैसे पता चलेगा कि हम उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव करेंगे? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं रास्ते में जिस टाइम पे हम ये मैनिफेस्टेशन जर्नी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं ना, यानी कि डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं। यू नो ऑटो पायलट तो होता ही रहता है, लेकिन जब हम डेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो वो हमारी पूरी होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमको किस तरीके से अपने आप को ना एक ऑब्जर्वर्स इम्पैक्ट, यानी कि ऑब्जर्व करके देखना होता है कि किस तरीके से हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल भी है जिसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से ना बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब आप सोच रहे थे और वो आपके सामने आ रहा है। जैसे ही आपने सोचा, नेक्स्ट आपने उसी टाइम पर जो है ना, मे बी उसी दौरान आपके सामने वो चीज़ आ गई। यानी कि ये अजीब से जो कोइंसिडेंसेस है ना, जो आपको लग रहा है कि ये अचानक कैसे हो रहा है, जब ये अचानक ज़्यादा होने शुरू हो जाए तो मान लीजिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे आप राइट पाथ पर हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना अपने मन में एक विचार लेके आया, यानी कि एक बहुत बड़ा आपने कुछ एक गोल बनाया कि मुझे इस गोल को अचीव करना है। ठीक है, और जैसे ही आपने वो गोल अपने माइंड में बनाया ना, आपने उसके साथ में अपने माइंड में उसका रास्ता बिना सोचे मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ना उसका रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। और ये जो अचानक से कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं ना, ये उस रास्ते के साइन है। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपको दिखा रहा है कि देखो, ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, इसको अचीव करने के लिए आपको इस इंसान से मिलना ज़रूरी है। यानी कि आप, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने सोची भी नहीं होगी और अचानक आपके सामने आ रही है और बार बार आ रही है। मतलब ये नहीं कि एक ही बार बार आपको ना अंदर से यूनिवर्स दिखा रहा है, वो साइंस दे रहा है कि देखो, ये वाले चीज़ के ऊपर फोकस करके देखो, यहाँ पर फोकस करके देखो। तो यहाँ से जो हमारा सेकंड स्टेप आता है ना, आपकी इंट्यूटिव पावर के ऊपर आप ऑब्जर्व कीजिए और उसको एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। यानी कि जब आपको ये कोइंसिडेंसेस होने शुरू हो जाए ना आपकी लाइफ में, यानी कि अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होनी शुरू हो जाए, जहाँ पर आपने सोचा और वो चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो गई, तो आपको अपनी इंट्यूटिव पावर को इस टाइम पे ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहती है, जस्ट चेक इट आउट। यानी कि क्योंकि आपने एक ना डिज़ायर्ड आइडेंटिटी अपने दिमाग में बना ली है कि आपको पता है कि ये मेरा डिज़ायर्ड गोल है, एक स्पेसिफिक गोल है जिसको आप अपने दिमाग के अंदर बिठा के बैठे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सही है या नहीं है। ऐसे में आपकी इंट्यूशन कैसे आपको हेल्प करती है? देखिए, जैसे ही आपके मन में एक आवाज़ आती है उस पर्टिकुलर कोइंसिडेंस को देख के कि ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, जैसे ही आप उसकी तरफ फोकस करते हैं ना, तो आपकी पहली वॉइस आपको क्या कह रही है, क्योंकि इंट्यूशन विल ऑलवेज बी फर्स्ट। ओके, जो भी आपकी फर्स्ट वॉइस होएगी ना, वो आपकी इंट्यूशन की वॉइस है, चाहे वो हाँ है चाहे वो ना है। बहुत सॉफ्ट सी वॉइस होएगी, बहुत ब्लीक सी, ऐसे जैसे कोई दूर से आवाज़ आ रही हो, छोटी सी आवाज़ आएगी, पहली आवाज़ जो आएगी ना उसके ऊपर फोकस करना है, वो आपकी इंट्यूशन की वॉइस है। ठीक है, वैसे तो एक इंट्यूशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप जाके विजिट करके देख सकते हैं अपनी इंट्यूशन को कैसे समझना है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये बहुत जो फर्स्ट वॉइस होती है ना, ये हाँ या ना आपको पहले ही बता देती है,
लेकिन जो उसके बाद वाली वॉइसेस आती है ना, वो इसकी करेक्टिव वॉइसेस होती हैं कि जहाँ पर हमारे डाउट्स, हमारी रेजिस्टेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो जो आपकी इंट्यूशन की वॉइस है ना, वो जो पहली आवाज़ आपके दिमाग में आ रही है, कर ले, ये वाला काम करके देख ले, बस। जैसे ही आप अपनी उन अनएक्सपेक्टेड जितने भी आपके साथ में कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं उसके साथ अपनी इंट्यूशन को मैच करते हैं, तो आपको अपने आप फीलिंग आएगी और आप थर्ड स्टेप पे नेचुरली चले जाएंगे विच इज अलाइनमेंट, ठीक है। आपको ना एक अजीब सा अंदर से एक जॉय फीलिंग आएगी, यानी कि आपको ऐसा फीलिंग होने लगेगा कि ये तो बहुत अलाइंड है, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ उस चीज से अलाइन। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे ना, इस अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, आपकी ये जो कोइंसिडेंसेस है ये भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो इंट्यूटिव वॉइस है वो भी आपको बहुत क्लियरली आनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो अलाइनमेंट है ना, इसके कारण एक बहुत प्यारी चीज़ होगी आपके साथ, आपकी जो सुबह है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। यानी कि आपको सुबह उठने में ना एक अंदर से कोई ऐसा प्रॉब्लम या फिर कोई टेंशन या कोई इस टाइप की फीलिंग नहीं आएगी कि आज के दिन मैं क्या करूँ, कैसा होना चाहिए आज का दिन। आपके मन में ना एक नेचुरल जॉय होगा, एक नेचुरल पीस, एक नेचुरल हार्मनी। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आज का दिन मेरे मैनिफेस्टेशन के मुझे और करीब लेके जा रहा है। ये जो आपको अपने अपने डिस्टेंस को ख़त्म करने की जो फीलिंग आती है ना, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ायर करते हैं तो नेचुरली आप उसको दूर समझते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को कवर करना है, क्योंकि जब तक ये आपकी प्रेजेंट रियलिटी में नहीं आएगा ना, तब तक ये हमसे दूर ही रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने मन में सोचेंगे कि मेरी डिजायर्ड रियलिटी तो बहुत दूर है, ये तो मेरे को जो है ना हो सकता है कुछ साल लग जाए यहाँ तक पहुँचने में, तो जब तक आप ये सोचेंगे तब तक वो आपसे दूर ही रहेगा। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको ओढ़ना है। जैसे आप अपना ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, वैसे ही अपनी इस पोटेंशियल रियलिटी को अपनी प्रेजेंट रियलिटी में अंदर फिक्स करना है, ट्रांसफिक्स करना है। यानी कि जैसे आइडेंटिकल ट्रायंगल्स होते हैं ना, जिनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंसी लेके आनी है। वो कॉन्ग्रुएंसी, वो अलाइनमेंट जब आता है ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ऑलरेडी मैं अचीव कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी तो बस मुझे जो है ना ये रास्ता, जिसको मुझे ये रास्ता देखने में रास्ता लग रहा है, इसके सिर्फ जॉय के अंदर रहना है, ठीक है। जब ऐसी वाली फीलिंग आती है, यानी कि हर सुबह बहुत ब्यूटीफुल दिखनी शुरू हो जाती है और आप अपने फेलियर्स को भी एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ये मुझे और नज़दीक लेके जा रहा है मेरी मैनिफेस्टेशन के, क्योंकि इस फेलियर से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये मुझे बार बार रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के जब आपके कोइंसिडेंसेस होते हैं, जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, जब आपकी अलाइनमेंट आ जाती है और जो आप जॉय फील करते हैं हर सुबह, और जिस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे फेलियर्स भी जो है ना वो मुझे मेरे रास्ते की तरफ ही लेके जा रहे हैं, यानी कि मेरी मैनिफेस्टेशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे कोइंसिडेंसेस आपके साथ में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस मेरी मैनिफेस्टेशन 100%, मतलब आपको इतना यकीन हो जाता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। बस इस यकीन तक की जर्नी है ये। जिस दिन ये यकीन हो जाता है ना, उसके बाद तो आपको इस दुनिया में कोई भी डिटर नहीं कर सकता, आपके सेल्फ डाउट्स भी नहीं। क्योंकि ये डाउट्स आना तो नेचुरल है, क्योंकि ये तो बाहर से, यानी कि पीछे से उठ के आएंगे ही आएंगे। हमारे रिजल्ट्स कई बार हमको जो है ना दिखाएंगे ही दिखाएंगे कि देखो पिछली बार ऐसा हुआ था। आपके ये जो डाउट्स हैं, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, जब आपको ये भी नहीं रोक पाएंगे, यकीन मानिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। ये जो डेफिनेट प्लान है ना यूनिवर्स का, बस इस पर पूरी तरह से भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। सो ये जो ट्रस्ट की फीलिंग है ना, हमको सिर्फ इस ट्रस्ट की फीलिंग पे जाना है। जैसे ही आप ये ट्रस्ट की फीलिंग पे जाते हैं, वैसे ही आपको वो जो जॉय आता है, ये जो हार्मनी फील होती है, ये जो पीस फील होता है, ये आपकी हर मैनिफेस्टेशन को डेफिनेटली पूरा करेगा ही करेगा। सो ये साइंस है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के राइट पाथ पर। यही जब आपको ऐसा लगे कि मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मेरी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, तो तब आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा आपके साथ में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जो आपको लाइटर नहीं हैवी फील करवा रही हैं, तब शायद आप उस रास्ते पर नहीं है जो आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़। आपको वहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। आपको अपने डाउट्स कैसे दूर करने हैं,
आपको अपने रेजिस्टेंसेस पे कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगी। और आप बोलेंगे कि क्या मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है कि मेरे जो है ना मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आज से 5 साल पहले तक आई वॉज जस्ट अ होम मेकर। होम मेकर का काम छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड आफ्टर टेकिंग गुड केयर ऑफ माई फैमिली, एंड स्टिल आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई फैमिली, अगर मैं ग्लोबल स्पीकर के स्टेज पर पहुंच सकती हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मेरे साथ में कोइंसिडेंसेस हुए हैं कि जहाँ पर ना आपको ऐसा फील आएगा कि अरे ये भी हो सकता है। मैं आपको एक कोइंसिडेंस अभी बताती हूँ कि ये बुक जो मैंने लिखी, लेटर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मेरे मन में एक ख्याल आया कि काश इसका जो है ना जो फॉरवर्ड है वो जो हमारे NLP मैन है राम वर्मा जी वो लिखते। अब सिर्फ दिमाग में ख्याल आया था और ये सोचा कि ये कैसे होगा। उसके बाद ना इस चीज़ को मतलब आई वॉज डिटैच टू दिस फीलिंग, क्योंकि मुझे पता था हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, हमारा एक BNI का 1-to-1 कॉन्क्लेव हुआ और वहाँ पर मैं जिनसे मिली वो उनका ट्रैवल पूरा देखते थे। मैंने उनसे बात की और उसके बाद में वो फॉरवर्ड अब इस बुक में है। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहें और आप अचीव ना कर सकें, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आपको अलाइंड होना ज़रूरी है, आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने गट्स पे वो फेथ होना ज़रूरी है और उस यूनिवर्सल पावर पे कंप्लीट ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ और आप सबको इंस्पायर कर सकूँ। थैंक यू।